हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग 555 टाइमर। ओके, सो कैसे हम 555 टाइमर आईसी का यूज करके अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर डिजाइन कर सकते हैं। सो दिस इज योर अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का मतलब होता है कि जो होगा ये ऑसिलेट करेगा बिटवीन टू स्टेट्स। So that means there is no stable state in a stable multi vibrator. So suppose this is your 5 volt, this is your 0 volt level, तो ये इन दोनों के बीच में ऑसिलेट करेगा। ओके, और इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में। लेट्स सी द 555 टाइमर आईसी। सो दिस इज योर 555 टाइमर आईसी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 पिन है एंड यू विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम दिस डॉट टू द लेफ्ट। ओके, 1 जो है आपका ये हमेशा ग्राउंड से कनेक्ट रहता है। 2 को हम ट्रिगर बोलते हैं। 3 जो है यहाँ पे आउटपुट मिलता है। 4 जो है रीसेट पिन है। 5 जो है कंट्रोल पिन है। 6 थ्रेशोल्ड। 7 डिस्चार्ज पिन। 8 जो है आपका ये सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे आप अप्लाई करोगे, दैट इज VCC। ठीक है, कनेक्शन कैसे करना है? सो दीज आर द पिन्स। सबसे पहले 1 जो है दिस विल बी ग्राउंडेड। 1 पिन 1 जो है ये ग्राउंड रहेगा। पिन 2 जो है, पिन 2 को आप क्या करोगे, एक कैपेसिटर ऐड कर दोगे C1 और दूसरी प्लेट जो कैपेसिटर की है इसको ग्राउंड कर दो। ठीक है, सो पिन 2 हो गया आपका एक कैपेसिटर से कनेक्टेड है। फिर पिन 2 को ही आपको करना क्या है, इसको ले जाकर के कनेक्ट कर देना है 6 में डायरेक्टली विदाउट एडिंग एनी रेजिस्टेंस। सो पिन 2 और पिन 6 को आपस में एक साथ कनेक्ट कर देना है। पिन 3 जो है यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। सो व्हाट विल बी योर आउटपुट? योर आउटपुट विल बी अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। सो दैट मीन्स आउटपुट आपका कुछ इस तरीके से होगा। ओके, इस तरीके से आउटपुट आपका रहेगा अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, पिन 3 पे आपको आउटपुट मिलेगा। तो हमने पिन 3 तक देखा। नाउ पिन 4 जो है, पिन 4 जो है इसको आप सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दोगे और सप्लाई वोल्टेज आप पिन नंबर 8 पे कनेक्ट करते हो, तो इसलिए पिन 4 और पिन 8 को आपस में कनेक्ट कर देना है। देन कम टू द पिन 5। पिन 5 इज योर कंट्रोल पिन। पिन 5 को हम लोग एक कैपेसिटर से कनेक्ट करके और इसको ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, सो योर कंट्रोल पिन बेसिकली इज ग्राउंडेड थ्रू ए कैपेसिटर। फिर पिन 6 जो है, तो पिन 6 को हम लोग क्या करेंगे, पिन 2 और पिन 6 को आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर 6 और 7 के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा के कनेक्ट करेंगे, दैट इज योर R2 रेजिस्टेंस। 7 और 8 के बीच में हम लोग एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जो कि है आपका R1 रेजिस्टेंस। तो दिस इज द बेसिक सर्किट ऑफ अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग 555 टाइमर आईसी। तो अगर इसका इंटरनल सर्किट हम लोग देखें, इंटरनल सर्किट कैसे होगा? सो दिस इज योर, ये जो आपके पास है दिस इज योर 555 टाइमर आईसी। ओके, और यहाँ पे ये सारे पिन्स हैं। पिन नंबर 1 ग्राउंडेड। पिन 2 जो है कैपेसिटर से कनेक्टेड है और कैपेसिटर का एक प्लेट जो है ये ग्राउंडेड है। फिर 2 और 6 डायरेक्टली कनेक्टेड है। 6 और 7 के बीच में एक रेजिस्टेंस R2 कनेक्टेड है। 7 और 8 के बीच में एक रेजिस्टेंस R1 कनेक्टेड है। 3 पे आपको आउटपुट मिलेगा। 5 जो है कंट्रोल पिन आपको आपने कैपेसिटर से कनेक्ट करके इसको ग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक सर्किट हो गया और उसका कनेक्शन हो गया। नाउ कैसे हमारे पास ये जो है आउटपुट आएगा, ये हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं कि आउटपुट आपका जो है ये कैसे स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर प्रोड्यूस करता है आप दिस सर्किट। ओके, राइट। सो इनिशियली अगर हम बात करें, सो इनिशियली आपका कैपेसिटर पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। सो ये कैपेसिटर 0 वोल्ट पे है, ये भी कैपेसिटर 0 वोल्ट पे है। इसका मतलब यहाँ पे 0 वोल्ट। ठीक है, बट यू नो दैट कि ये जो आपके पास है ये कंपैरेटर सर्किट है, अपर कंपैरेटर एंड लोअर कंपैरेटर। यहाँ पे जो आपके पास वोल्टेज है, या यहाँ पे बोल लो या यहाँ पे बोल लो, दैट इज योर UTP विच इज 2/3 VCC। और यहाँ पे जो वोल्टेज है दैट इज योर LTP विच इज VCC/3। तो अगर ये 0 वोल्ट है ना, क्योंकि ये 0 वोल्ट है तो ये वोल्टेज यहाँ भी होगा 0 वोल्ट और यहाँ भी 0 वोल्ट होगा। सो दैट मीन्स इट इज 0 वोल्ट हियर और यहाँ है VCC/3। तो इसका मतलब है कि VCC/3 बड़ा है 0 वोल्ट से, दैट मीन्स प्लस टर्मिनल इज ग्रेटर देन नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे आपके पास जो आ जाएगा इट विल बी हाई। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है,
ओके राइट, इनिशियली क्योंकि यहाँ पे 0 वोल्ट है तो 0 वोल्ट है, तो दैट मीन्स दिस विल बी 1, कंपैरेटर का आउटपुट हो जाएगा 1। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 0 वोल्ट है, ठीक है, और पिन 6 आपका कनेक्टेड है C1 से, तो यहाँ भी 0 वोल्ट है। ओके, तो अगर ये 0 वोल्ट यहाँ पे है, ये 0 वोल्ट यहाँ भी होगा, सेम स्ट्रेट कनेक्शन है, कोई रेजिस्टेंस नहीं ऐड हुआ है, तो यहाँ भी 0 वोल्ट हो गया। दिस इज योर 2/3 VCC, तो इसका मतलब 0 यहाँ पे है और यहाँ पे 2/3 VCC है, दैट मीन्स नेगेटिव टर्मिनल इज ग्रेटर देन पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे जाएगा 0, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तो अगर S बराबर 1 है, दिस इज योर फ्लिप फ्लॉप, अगर S बराबर 1 है, R बराबर 0 है, सो आउटपुट कितना होता है, आउटपुट होता है 1, सो दिस विल बी 1, और ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ओके, तो लेट्स डिस्कस इट अगेन। तो इनिशियली योर VC1 इज 0 वोल्ट, सो पिन 6 इज 0 वोल्ट, पिन 6 अगर 0 वोल्ट है, ओके, सो दिस इज 0 वोल्ट, सो पिन 6 इज 0 वोल्ट, तो पिन 6 अगर 0 वोल्ट है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, ये 2/3 VCC है, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0, दैट मीन्स इनपुट R इज इक्वल टू 0, सो पिन 6 0 वोल्ट इम्प्लाइज R इज इक्वल टू 0। पिन 2 भी आपका 0 वोल्ट है, और यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस VCC/3 है, ज़्यादा है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1। ओके, सो दैट मीन्स योर S इज 1, राइट, यहाँ पे 1 है, so this is S, right, तो ये हो जाएगा 1। these are logics, right, ये वोल्टेज नहीं, 0 S R बराबर 0 लॉजिक, S बराबर 1, and this is your truth table ऑफ ए फ्लिप फ्लॉप। R बराबर 0, S बराबर 0, तो आपको देगा प्रीवियस स्टेट विच इज मेमोरी, R बराबर 0, S बराबर 1, तो आपको देगा आउटपुट, आउटपुट इज योर Q, तो हो जाएगा 1, और इसका कॉम्प्लीमेंट इट विल बी 0। फिर R बराबर 1, S बराबर 0 है, तो Q जो देगा वो 0, Q बार 1, R बराबर 1, S बराबर 1, ये होता है फॉरबिडन स्टेट। ओके, सो आउटपुट आपके पास हो गया 1 और Q बार हो जाएगा 0, सो दिस इज योर आउटपुट, इट इज 1, दैट मीन्स आउटपुट इज हाई, और Q बार जो हो गया, Q बार आपके पास हो गया 0, ये 0 हो गया, तो ये यहाँ गया 0, तो 0 लॉजिक का मतलब है कि आपका ये जो होगा ट्रांजिस्टर दैट विल बी इन कट ऑफ स्टेट, जैसे यहाँ पे 0 होगा तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 होगा, नेक्स्ट जब हम लोग देखेंगे कब 1 होगा, तो जैसे 1 होगा तो ये सैचुरेशन में चला जाएगा, बट नाउ इट इज़ 0, है ना, तो 0 है तो इसका मतलब ये 0 यहाँ हो गया, तो जो ये आपके पास ट्रांजिस्टर है ये कट ऑफ में हो जाएगा, जब कट ऑफ रीजन में हो जाएगा तो ये जो है VCC इस रेजिस्टेंस R1 के थ्रू इस तरीके से R2 होते हुए और ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा। ओके, सो दैट मीन्स जैसे ही आपका ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में जाएगा तो VCC के द्वारा जो करंट है वो R1 से फ्लो होते हुए R2 और ये होते हुए R2 होते हुए C1 तक जाएगा और C1 को चार्ज करेगा, so C1 स्टार्ट चार्जिंग फ्रॉम 0 वोल्ट टू VCC। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में जब आपका आउटपुट 1 हो गया और Q बार 0 हो गया, सो दिस Q बार 0 मीन्स योर ट्रांजिस्टर विल बी इन कट ऑफ स्टेट, C1 starts charging through R1 and R2, और ये R1 और R2 जो है ये एक सीरीज में है, राइट, सो दैट मीन्स द टोटल रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2। कितना चार्ज होगा C1 मैक्सिमली चार्ज हो सकता है सप्लाई वोल्टेज VCC तक, तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। ओके, सो ये स्टार्ट हो गया चार्जिंग इसका, ठीक है, जैसे ही चार्ज होते होते VC1 की वैल्यू VCC/3 हुई, सेकेंड स्टेप, जैसे ही चार्ज होते होते VC1 की वैल्यू VCC/3 हुई, सो व्हाट हैपेंस, लेट्स सी हियर, तो यहाँ पे हो गया VCC/3, यहाँ पे हो गया VCC/3, सो ये आ गया VCC/3 यहाँ पे, तो जब यहाँ पे VCC/3 हो गया एंड दिस इज 2/3 VCC, तो ये VCC/3 है, इसका मतलब ये होगा 0, क्योंकि प्लस टर्मिनल पे VCC/3 है, ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे VCC/3 है यहाँ पे पिन 2 पे, सो यहाँ पे हो जाएगा 1। ओके, दैट मीन्स S इज इक्वल टू 1, या S इज इक्वल टू 1 एंड R इज इक्वल टू 0, जैसे ही आपका जो C1 कैपेसिटर है वो चार्ज होगा VCC/3 तक। ओके, सो R इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू 1, ये क्या देगा, R इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स योर आउटपुट इज स्टिल 1। ओके, सो पहले भी आउटपुट 1 था,
VC1 चार्ज होगा VCC/3 तो भी आउटपुट आपका 1 रहेगा और Q बार आपका 0 रहेगा। तो Q बार 0 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 है, तो ये कट ऑफ में है, तो जब कट ऑफ में रहेगा तो करंट इधर से फ्लो होते हुए ऐसे यहाँ तक जाएगा। इसका मतलब है कि जो आपका ये कैपेसिटर है इट विल गेट्स फर्दर चार्जिंग। ओके, तो ये और ज़्यादा चार्ज होगा, VCC/3 को क्रॉस करेगा। ओके, सो ट्रांजिस्टर, ओके यहाँ पे लेट मी सी, ओके सो Q बराबर 1, Q बार बराबर 0, सो C1 चार्जेस फर्दर। ठीक, चार्ज हो रहा है। फिर VC1 जैसे ही 2/3 VCC होगा तब क्या होगा, लेट्स कम टू सी हियर। सो जैसे ही ये 2/3 VCC हुआ, ये भी 2/3 VCC हुआ, तो ये 2/3 VCC यहाँ भी आ जाएगा, स्ट्रेट कनेक्शन है, तो 2/3 VCC यहाँ आ गया, इसका मतलब ये हो गया 1, और यहाँ पे 2/3 VCC है पिन 2 पे, तो नेगेटिव ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स इट विल 0। सो R बराबर 1, S बराबर 0, तो अगर R बराबर 1 है, S बराबर 0 है, दैट मीन्स दिस केस, दैट मीन्स योर आउटपुट इज 0। आउटपुट 0 अगर हो गया तो Q बार हो जाएगा 1, सो Q बार अगर 1 हो गया तो मतलब यहाँ पे 1, और ये आपका एक स्ट्रेट कनेक्शन बन जाएगा। इट विल एक्ट, ट्रांजिस्टर विल एक्ट एज ए क्लोज्ड स्विच, है ना। जैसे ही यहाँ पे आपके पास 1 आएगा, Q बार बराबर 1, और ये Q बार सीधा बेस से कनेक्टेड है, तो Q बार बराबर 1 जैसे हुआ, ट्रांजिस्टर आपका क्या बन जाएगा, ट्रांजिस्टर आपका क्लोज्ड स्विच की तरीके बनेगा, और ये जो C1 है ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा थ्रू दिस ट्रांजिस्टर एंड R2। ठीक, सो कैपेसिटर कितना मैक्सिमम चार्ज हो सकता है, 2/3 VCC, उससे ज़्यादा नहीं चार्ज हो सकता है। जैसे ही 2/3 VCC होगा, आप फिर ये कैपेसिटर जो है ये डिस्चार्ज होने लगेगा। ओके, राइट, सो एज VC1 becomes 2/3 VCC, the output will be 0 and Q bar is 1। so initially आपके पास आउटपुट 1 था, सेकेंड स्टेप में भी आउटपुट 1 था, लेकिन जैसे ही VC1 2/3 VCC होगा, आउटपुट आपका 1 से चेंज होकर के 0 हो जाएगा और ट्रांजिस्टर सैचुरेट हो जाएगा, और C1 स्टार्ट्स डिस्चार्ज थ्रू R2 एंड ट्रांजिस्टर। ठीक है, फिर VC1 डिस्चार्ज हो रहा था तो 2/3 VCC से डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ। 2/3 VCC से जैसे ही VCC/3 होगा, फिर क्या होगा, 2/3 VCC से VCC/3, तो यहाँ पे आपके पास VCC/3 हो गया, यहाँ पे आपके पास VCC/3, दैट मीन्स इट इज़ 1, और यहाँ पे VCC/3 है, ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये 0, दैट मीन्स S बराबर 1 और R बराबर 0। सो इन स्टेप 4 योर S बराबर 1 हो जाएगा, जैसे ही ये 2/3 VCC से VCC/3 होगा, R बराबर 0। सो अगर S बराबर 1 है, R बराबर 0 है, तो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या होता है, Q बराबर 1। सो योर Q विल बी हाई, और Q अगर हाई है तो कॉम्प्लीमेंट लो हो जाएगा। सो Q बार बराबर 0, तो जैसे ही Q बार 0 हुआ, ट्रांजिस्टर आपका कट ऑफ रीजन में चला गया। ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में चला गया, तो ये जो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था 2/3 VCC से VCC/3, इट विल अगेन स्टार्ट चार्जिंग फ्रॉम VCC/3, यहाँ से लेकर के अप टू VCC तक चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो एक बार फिर से देख लेते हैं स्टेप 4। जैसे ही ये VCC/3 होगा, तो VCC/3 होगा, दिस इज 1, दिस इज 0, तो ये हो गया 1, ये हो गया 0, और ये आपका ओपन हो जाएगा। तो ओपन हो जाएगा बेसिकली कट ऑफ की वजह से, तो इस तरीके से कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। ठीक है, चार्ज कितना हो सकता है, VCC तक चार्ज हो सकता है। ओके, तो इसका मतलब इन स्टेप 4, दिस इज स्टेप 4, कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग फ्रॉम VCC/3। तो VCC/3 से चार्ज होना स्टार्ट होगा, तो कितना हो सकता है, VCC तक हो सकता है, लेकिन जैसे ही 2/3 VCC पहुंचेगा कैपेसिटर का वोल्टेज, लेट्स सी क्या होगा, जैसे ही 2/3 VCC पहुंचेगा, सो 2/3 VCC, यहाँ पे 2/3 VCC, ये सीधा कनेक्शन यहाँ पे है, 2/3 VCC, ये हो जाएगा 0, एंड दिस इज 2/3 VCC, सेम यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, सो दिस इज 1, तो R बराबर 1, S बराबर 0, दैट मीन्स आउटपुट इज 0 एंड Q बार इज 1। तो ये आपके पास जैसे ही Q बार 1 हुआ, तो ये आ जाएगा सैचुरेशन स्टेट में, दैट मीन्स ये कैपेसिटर R2 के थ्रू एंड ट्रांजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होने लगेगा। ठीक है, ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा स्टेप 5। सो एज VC1 becomes VCC/3 to VCC/3, R इज इक्वल टू 1, S बराबर 0 हो जाएगा, और Q जो है 0, Q बार हो जाएगा 1।
So Q bar बराबर 1, it implies transistor is in saturation. तो C1 क्या होगा, जैसे ही सैचुरेटेड होगा C1 आपका डिस्चार्ज होने लगेगा थ्रू R2 एंड ट्रांजिस्टर फ्रॉम 2VCC/3. ठीक है, C1 जो होगा डिस्चार्ज होगा थ्रू R2 एंड ट्रांजिस्टर, और C1 का जो वोल्टेज था डिस्चार्जिंग इनिशियली डिस्चार्ज के टाइम 2VCC/3. सो फिर से 2VCC/3 से जब डिस्चार्ज होना शुरू हुआ तो वोल्टेज घटना शुरू हुआ, तो ये घट करके जैसे VCC/3 होगा फिर से ये प्रोसेस रिपीट हो जाएगा आपका, रिपीट प्रोसेस 4 2VCC/3 से VCC/3, आउटपुट लो और आउटपुट लो, फिर Q बार 0 एंड सेम ये प्रोसेस रिपीट होगा. तो अगर हम लोग ड्रॉ करें इसका आउटपुट, तो आउटपुट कैसे होगा? So your output is high, okay, high and high, okay. So step 1 में high है, step 2 में भी high है, step 3 में low. So that means it will be something like this. So high, step 1 में आउटपुट है हाई, स्टेप 2 में आउटपुट है हाई, स्टेप 3 में आउटपुट है लो. ओके, स्टेप 4 में आउटपुट अगेन हाई और स्टेप 5 में आउटपुट लो. सो ये फिर से आपका हाई हो जाएगा और फिर से ये लो हो जाएगा. फिर स्टेप 6 में रिपीट स्टेप 4, तो स्टेप 4 में आउटपुट हाई है, सो ये फिर से आपका हाई हो जाएगा, ओके, और फिर से लो. तो ये बेसिकली क्या बन गया आपका, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर. सो जो आउटपुट होगा 555 टाइमर का वो हो जाएगा अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर. ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ दिस हियर. सो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया. ये आउटपुट हो गया VCC एंड 0 वोल्ट. सो मैक्सिमम VCC फिर 0, फिर VCC फिर 0, फिर VCC फिर 0. और कैपेसिटर की अगर हम चार्जिंग की बात करें, सो इनिशियली आपका आउटपुट कितना है VCC. सो कैपेसिटर आपका क्या करेगा, इट विल स्टार्ट चार्जिंग फ्रॉम 0 वोल्ट टू 2/3 VCC. ठीक है, so your capacitor start charging from 0 volt to 2/3 VCC. okay, इस तरीके से जैसे ही 2/3 VCC होगा तो आपका जो आउटपुट है, आउटपुट भी हम साथ साथ में ड्रॉ कर लेते हैं. ये आपके पास आउटपुट था, ठीक है, यहाँ तक. जैसे ही आपका ये 2/3 VCC हुआ कैपेसिटर चार्ज होते होते, एक बार फिर से चलते हैं. जैसे ही आपका 2/3 VCC हुआ, जैसे ही 2/3 VCC होगा आपका आउटपुट जो है वो लो हो जाएगा, स्टेप 3. आउटपुट आपका जो है इट विल बिकम लो. तो दिस इज योर आउटपुट, ये आपका आउटपुट जो है लो हो जाएगा. ठीक, तो आउटपुट अगर लो हो गया इन स्टेप 3 अगर हम देखें कहाँ है स्टेप 3, ये स्टेप 3, आउटपुट लो हो गया, Q बार बराबर 1, और कैपेसिटर जो होगा इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू R2. तो ये क्या हो जाएगा, आपका कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग 2/3 VCC. इस तरीके से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा. लेकिन डिस्चार्ज होते होते जैसे ही ये VCC/3 पहुंचेगा, स्टेप 4 2/3 VCC से VCC/3, तो आपका आउटपुट हाई हो जाएगा. सो योर आउटपुट इज हाई व्हेन द कैपेसिटर चार्जेस अप टू VCC/3, डिस्चार्जेज अप टू VCC/3, ओके, नॉट चार्जेस, डिस्चार्जेज, ओके. सो आपका आउटपुट जो है इट विल बिकम हाई. ठीक, राइट. फिर आउटपुट हाई हो गया, सो स्टेप 4 हो गया, राइट, या स्टेप 4 हो गया. फिर स्टेप 5 में जैसे ही आपका आउटपुट हाई हुआ, स्टेप 4 में ही ट्रांजिस्टर जो है कट ऑफ में चला गया और C1 स्टार्ट चार्जिंग फ्रॉम VCC/3 टू VCC. तो जब VCC/3 से 2VCC/3 पहुंचेगा, आउटपुट फिर से लो हो जाएगा. सो इसका मतलब है कि जैसे ही ये VCC/3 से 2VCC/3 पहुंचेगा, आउटपुट आपका जो है इट विल अगेन बिकम लो. ठीक है, राइट. एंड ये प्रोसेस आपका रिपीट होता रहेगा इस तरीके से. लेट मी ड्रॉ इट, चार्जिंग एंड discharging of the capacitor. Okay, right. As capacitor is charging through R1 and R2, और R1 R2 सीरीज में है तो आई हो जाएगा R1 प्लस R2, एंड डिस्चार्जिंग थ्रू R2. तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो टाइम है
टाइम t1 जो होगा, क्योंकि ये चार्जिंग का टाइम है, तो टाइम t1 इज ग्रेटर देन t2। और अगर टाइम t1 ग्रेटर देन t2 है, और आपको पता है ड्यूटी साइकिल जो होता है, द ड्यूटी साइकिल इज नथिंग बट इट इज ऑन टाइम t1 है, t1 अपॉन t1 प्लस t2, है ना। सो दिस विल बिकम ग्रेटर देन 0.5 या 50%, क्योंकि चार्जिंग के समय ज़्यादा समय ले रहा है, डिस्चार्जिंग के समय केवल R2 की थोड़ी डिस्चार्ज होगा, तो वहाँ पे कम समय होगा। दैट मीन्स T1 इज ग्रेटर देन T2, और अगर T1 T2 से बड़ा है तो उस केस में आपकी ये जो वैल्यू होगी, इट विल बी ग्रेटर देन 0.5 and that is 50%. So let's calculate the T1 and T2, the value of T1 and T2. ठीक है, तो हमने मान लिया है कि जब आपका ये स्टेडी स्टेट में पहुंच गया कैपेसिटर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, सो लेट्स टेक दिस इज T1 एंड दिस इज T2. सो दिस इज चार्जिंग टाइम, charging from VCC by 3 to 2 by 3 VCC and discharging from 2 by 3 VCC to VCC by 3. So let's calculate first for T1. Okay, so T1 की अगर हम बात करें, so we'll use the formula charging of a capacitor is nothing but, इसका जो फार्मूला होता है VCT is equal to, it is nothing but VC infinite plus VC0 माइनस VC इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस टी अपॉन RC। ठीक है, ये फार्मूला है। तो अगर हम बात करें व्हाट इज योर VC इनफाइनाइट, देखते हैं फिगर में, तो ये है T1 हम ले रहे हैं ना, तो VC इनफाइनाइट कहाँ हो सकता है, ये VCC/3 से चार्ज होते होते कहाँ तक पहुँच सकता है, मैक्सिमम VCC तक पहुँच सकता है, लेकिन उतना पहुँचेगा नहीं, बट अगर इनफाइनाइट टाइम दोगे तो VCC तक पहुँच सकता है। व्हाट इज VC0, VC0 अगर आप देखोगे, सो व्हाट इज VC0, इनिशियली कहाँ पे है, ये इनिशियली है VCC/3, है ना, इस पॉइंट पे VCC/3। सो दिस इज योर VCC/3, VC हो गया, ये हो गया VC0, VC इनफाइनाइट हो गया, और VCT1 कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू T1 पे कितना वोल्टेज है, सो T इज इक्वल टू T1 पे ये चार्ज होते होते यहाँ पहुँचा, दैट इज 2/3 VCC। R की वैल्यू कितनी है, चार्जिंग के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2, और C की वैल्यू कितनी है, इट इज द कैपेसिटेंस एंड इट इज C1, है ना। लेट्स सी, या इट इज C1, हियर इट इज, ओके राइट, सो ये C1 है। परफेक्ट, लेट्स सॉल्व दिस एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। सो T बराबर T1 अगर रखोगे तो हो जाएगा VCT1 VC इनफाइनाइट प्लस VC0 माइनस VC इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस T1 अपान R की जगह क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, और C की जगह हो जाएगा C1। ठीक है, VCT1 की वैल्यू रख दो, तो दिस इज 2/3 VCC, VC इनफाइनाइट की वैल्यू है VCC, VC0 की वैल्यू है VCC/3, एंड VC इनफाइनाइट की वैल्यू है VCC, e टू द पावर माइनस T1 अपान R1 प्लस R2 C1। ठीक है, VCC से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2/3, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1/3 माइनस 1 e टू द पावर माइनस T1 अपान R1 प्लस R2, और ये जाएगा C1। ठीक है, सो इसको अगर हम सॉल्व करें, सो ये 1 उधर चला जाएगा, सो दैट विल बिकम नेगेटिव। ठीक है, सो 2/3 माइनस 1 हो जाएगा, 2/3, और ये 1 उधर चला गया, सो माइनस 1 सॉल्व करोगे, सो हो जाएगा 2 माइनस 3 अपान 1 अपान 3, एलसीएम 3 हो जाएगा, सो 2 माइनस 3 अपान 3, सो दैट इज माइनस 1 अपान 3। सो इसका मतलब इधर आ गया माइनस 1 अपान 3 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट बचा हुआ है, ब्रैकेट है 1/3 माइनस 1, सो इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम हो जाएगा 3, 1 माइनस 3, दैट इज माइनस 2/3 आ जाएगा। ठीक है, सो हो जाएगा माइनस 2/3, और ये हो गया e की पावर माइनस T1 अपान R1 प्लस R2 टाइम C1, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ओके राइट, सो लेट मी क्लियर दिस। ओके, सो ये आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस 3 से 3 कैंसिल, और अगर आप इसको इधर लाओ, क्योंकि ये माइनस है तो इस साइड लाओगे, LHS में लाओगे तो हो जाएगा प्लस e की पावर T1 अपान R1 प्लस R2 टाइम C1 इज इक्वल टू 2, लॉग ले लोगे, सो ये हो जाएगा T1 अपान R1 प्लस R2 इंटू C1,
इज इक्वल टू ln ऑफ 2, और t1 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो हो जाएगा t1 इज नथिंग बट r1 प्लस r2 टाइम c1 log 2। अब log 2 की जो वैल्यू होती है दैट इज नथिंग बट इट इज 0.6932। तो अगर हम रख दें इसकी वैल्यू तो हमारे पास t1 आ जाएगा 0.6932 r1 प्लस r2 टाइम c1। ओके, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। तो ये वैल्यू आ गई आपकी चार्जिंग टाइम, और डिस्चार्जिंग टाइम अगर आप निकालोगे सो 42। देखें डिस्चार्जिंग टाइम के लिए, सो ये आपके पास है डिस्चार्जिंग मतलब ये है। सो इनिशियली इट वाज 2/3 VCC और फाइनल कहाँ है VCC/3। तो अगर हम T2 के लिए निकाले सो VC 0 है 2/3 VCC। ओके, और VC इनफाइनाइट कितना जा सकता है, इट कैन गो अप टू 0 वोल्ट, और VC T2 कितना होगा दैट इज VCC/3, है ना। देखो ये यहाँ से चार्ज होते 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 पूरा 0 वोल्ट तक हो सकता है। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज, और रेजिस्टेंस आपके पास कितना है, R बराबर केवल और केवल R2 है, R2 के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है। सो R बराबर R2 और C जो है वो तो C1 है ही, ठीक। सो लेट्स यूज दिस कॉमन फार्मूला VCT वाला। सो VC T2 हो जाएगा आपके पास VC इनफाइनाइट प्लस VC 0 माइनस VC इनफाइनाइट एंड e की पावर माइनस T2 अपॉन R है R2 C1। सब्सटीट्यूट दी वैल्यू, सो VC T2 की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास दैट इज नथिंग बट VCC/3, और VC इनफाइनाइट है 0। VC 0 की वैल्यू कितनी है, इट इज 2/3 VCC, इनफाइनाइट की वैल्यू 0, और ये आ गया माइनस T2 R2 C1। ओके, VCC दोनों तरफ से VCC से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/3 इज इक्वल टू, और चाहे तो हम चलो ठीक है इसको लिख लेते हैं बट 2/3, और ये हो गया e की पावर माइनस T2 अपॉन R2 C1। सो 3 से 3 कैंसिल, और e की पावर को अगर इधर लाओगे LHS में सो इट विल बिकम e की पावर T2 अपॉन R2 C1 इज इक्वल टू 2। ओके, लॉग ले लोगे दोनों साइड या एंटी लॉग लोगे सो आ जाएगा 2 T2, बेसिकली लॉग लेना है नॉट एंटी लॉग, लेट्स टेक लॉग। सो लॉग लोगे तो ये जाएगा T2 अपॉन R2 C1, और ये हो गया ln2। T2 की वैल्यू R2 C1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट इज R2 C1 ln2। ln2 की वैल्यू कितनी है, ln2 की वैल्यू है 0.6932। सो ये आ जाएगा आपके पास T2 इज नथिंग बट इट इज 0.6932 R2 टाइम C1। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी, एंड लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपके पास आ गया इतना, ठीक है। ओके, सो लेट बी राइट दिस T1 एंड T2 once again. So this is 0.6932 R1 प्लस R2 टाइम C1, और T2 कितना है, T2 है आपके पास T2 है 0.6932। okay, so this is nothing but it was R2 C1, ठीक है। So this is your T1 is your on time, T2 is your off time. Okay, so let's calculate the duty cycle. So duty cycle is nothing but the formula is T on upon total T। on time है T1, total time है T1 plus T2, ठीक है। so ये हो जाएगा 0.6932 R1 plus R2 ओके C1, और T1 plus T2 करोगे तो हो जाएगा 0.6932 R1 plus R2 टाइम C1 प्लस 0.6932 R2 टाइम C1, इतना हो जाएगा। सो सारा कुछ सेम ही है, सो वी कैन टेक, ये हो जाएगा 0.6932 R1 प्लस R2 टाइम C1, और अगर आप 0.6932 C1 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 0.6932 C1 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या बचेगा R1 प्लस R2, और इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा R2। ओके, के 0.6932 C1 कैंसिल हो गया,
और ये आ गया R1 प्लस R2 अपान R1 प्लस 2R2 है ना, R2 यहाँ भी है, R2 यहाँ भी है, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये आ गया ड्यूटी साइकिल एंड इट क्लियरली विजिबल दैट इट इज ग्रेटर देन 1/2, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन 1/2, सो दैट मीन्स द ड्यूटी साइकिल इज नथिंग बट इट इज ग्रेटर देन 0.5 और परसेंट में निकालोगे 50% आएगा। ठीक, सो कैसे हम 50% अचीव कर सकते हैं ड्यूटी साइकिल, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो 50% ड्यूटी साइकिल अचीव करने के लिए एक तो यहाँ पे तरीका ये है कि इफ अगर आपके पास R1 प्रॉब्लम कर रहा है, अगर R1 0 हो जाए सो द ड्यूटी साइकिल विल बिकम, ड्यूटी साइकिल हो जाएगा आपके पास R2 अपान, सो दिस इज 0 प्लस R2 अपान 0 प्लस 2R2, ठीक है, R2 कैंसिल, सो दिस इज 1/2, 1/2 मतलब 0.5 या 50%। लेकिन अगर R1 0 हो गया तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, लेट्स सी हियर इन द सर्किट। ओके, तो अगर R1 0 हुआ, अगर ये आपने यहाँ पे 0 वोल्ट ले लिया, तो यहाँ से जो करंट ये ड्रॉ करेगा ट्रांजिस्टर, ये बहुत ज़्यादा होगा और इतना ज़्यादा होगा कि ये जो ट्रांजिस्टर है इट विल बी बर्नड आउट। ओके, तो इसका मतलब है कि R1 आप 0 नहीं ले सकते हो। तो हमारे पास फिर दूसरा क्या तरीका है 50% ड्यूटी साइकिल बनाने के लिए? दूसरा तरीका ये है कि अगर हम यहाँ पे 7 और 6, ये पूरा सर्किट सेम है, सब कुछ सेम है, बस आपके पास यहाँ पे हमने एक डायोड ऐड कर दिया है, जस्ट यूज ए डायोड हियर, ठीक है, और R1 जो है, R1 को एक वेरिएबल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, R1 को एक वेरिएबल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दीजिए। तो अब इसमें होगा क्या, होगा ये कि जब चार्ज होगा ये कैपेसिटर C1 तो किसके थ्रू चार्ज होगा, ये चार्ज होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस और ये हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस में। इसका मतलब है कि R1 और ये डायोड के थ्रू आपका कैपेसिटर जो होगा इस तरीके से चार्ज होगा, ठीक है। सो दैट मीन्स योर कैपेसिटर विल चार्ज थ्रू R1 एंड डायोड, और मान लेते हैं कि जो आपके पास, लेट मी राइट हियर, सो C1 चार्जेस थ्रू R1 है ना, ये R1 एंड उसमें क्या था R2 था, तो अब R2 तो होगा ही नहीं क्योंकि अब फॉरवर्ड बायस हो गया, तो डायोड के थ्रू चार्ज होगा एंड मान लेते हैं डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है दैट इज RD, ठीक है। सो जो आपके पास कैपेसिटर होगा वो इस तरीके से चार्ज होगा इस पाथ के थ्रू, ठीक। तो R2 की जगह बस आपको रखना पड़ेगा T1 अगर हमें निकालना है, सो हमारे पास T1 हो जाएगा, T1 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सो T1 हमारे पास था R1 प्लस R2, ये T1 है, मेरे पास T1, ये T1 है ना, सो 0.6932 R1 प्लस R2, R1 और R2 के थ्रू जब चार्ज हो रहा था, लेकिन अब R2 की जगह चार्ज हो रहा है RD के थ्रू, डायोड रेजिस्टेंस। ओके, सो योर T1 विल बिकम R1 प्लस RD 0.6932 C1, ठीक है। एंड व्हाट इज T2? T2 क्या होगा, डिस्चार्ज टाइम। तो डिस्चार्ज कैसे होगा ये, तो ये कैपेसिटर है ना, सो डिस्चार्ज किसके थ्रू होगा, डिस्चार्ज होगा, अब क्योंकि ये 0 वोल्ट है, यहाँ पे ये ग्राउंड है, ये नेगेटिव है, तो डिस्चार्ज ये इसके थ्रू तो नहीं हो सकता है ऐसे, है ना, क्योंकि 7 इज योर डिस्चार्ज पॉइंट या डिस्चार्ज पिन, 7 पे जाकर के डिस्चार्ज होगा, तो इधर से तो नहीं डिस्चार्ज हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव है यहाँ पे वोल्टेज, और ये डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस में। तो इसका मतलब डिस्चार्ज के लिए आपके पास जो पाथ है वो केवल और केवल ये है, ठीक है। सो दैट मीन्स द डिस्चार्ज टाइम विल बी सेम एंड इट इज नथिंग बट 0.6932, जो T2 हमने कैलकुलेट किया था, R2 टाइम C1 आ जाएगा। सो लेट्स कैलकुलेट द ड्यूटी साइकिल। सो ड्यूटी साइकिल आपके पास हो जाएगा, ड्यूटी साइकिल हो जाएगा T1 अपान T1 प्लस T2 ऑन टाइम, ठीक है, अपान टोटल टाइम। सो ये हो जाएगा 0.6932 C1, और यहाँ पे आपके पास है R1 प्लस RD एंड ये हो जाएगा आपका 0.6932, और इन दोनों को जब ऐड करोगे तो सब कुछ सेम है, तो ये बेसिकली हो जाएगा, या लेट्स डोंट डिस्कस इट। सो हमारे पास मान लो ये इतना ही है ना, और हमने यहाँ पे जो यूज किया हुआ है वी हैव यूज्ड ए वेरिएबल रेजिस्टेंस। सो इफ
somehow we can manage R1 such that R1 is equal to, R1 को हम इस तरीके से वेरी करें कि R1 प्लस R2 इट इज इक्वल टू RD, इतने के बराबर हो जाए। अगर हम इस तरीके से मैनेज करें कि R1 प्लस RD ना, क्योंकि देखो ये हमें T1 और T2 को बराबर करना है, T1 और T2 जब बराबर हो जाएगा तो 50% हो जाएगा ड्यूटी साइकिल। तो अगर R1 प्लस RD इज इक्वल टू समहाउ, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस इसको हमने मैनेज किया R1 को कि R1 प्लस RD इज इक्वल टू R2, तो T1 बराबर T2 हो जाएगा। सी R1 प्लस RD की जगह R2 रख दोगे तो ये तो पूरा सेम ही एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, सो अगर आपने R1 को इस तरीके से वेरी किया कि R1 प्लस RD बराबर R2, सो T1 बराबर T2, सो योर ड्यूटी साइकिल विल बिकम, द ड्यूटी साइकिल इज नथिंग बट इट विल बिकम T1 और ये हो जाएगा T1, T2 बराबर T1 है, सो दैट इज योर T1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 2T1 और ये आ जाएगा 1/2, सो दैट इज योर 0.5। कितना हो जाएगा ये 0.5, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 50%। तो इस तरीके से हम लोग R1 एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा करके और एक डायोड लगा करके 7 और 6 पिन के अक्रॉस हम लोग 50% अचीव कर सकते हैं ड्यूटी साइकिल, 50% ड्यूटी साइकिल अचीव कर सकते हैं। ओके राइट, और अगर हम आइडियल डायोड ले लें, सो इन द आइडियल डायोड केस, आइडियल डायोड अगर आपके पास है तो उस केस में RD जो है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 होगा डायोड का। RD अगर 0 हो गया सो व्हाट विल बी T1, इट इज नथिंग बट 0.6932 C1 है ना। RD 0 हो गया, 0.6932 C1 मल्टीप्लाइड बाई R1, यहाँ पे R1 भी होगा, और T2 कितना हो जाएगा, T2 में तो कोई चेंज ही नहीं, वहाँ पे तो है ही नहीं RD, सो इट इज 0.6932 R2 टाइम C1, ये जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, ओके, सो इतना गया। लेट्स कैलकुलेट द ड्यूटी साइकिल। सो ड्यूटी साइकिल, और अगर हम मान लें, ओके, सो ड्यूटी साइकिल हमारे पास हो जाएगा, सो लेट्स कैलकुलेट इट। सो T1 अपॉन T1 प्लस T2 इतना है ना, ये फार्मूला है। सो T1 की जगह वैल्यू रख दोगे 0.6932 R1 C1, और T1 यहाँ भी है तो 0.6932 R1 C1, T2 की जगह वैल्यू 0.6932 R2 C1, so that means the answer will be R1 upon R1 plus R2. So in the ideal diode case, the duty cycle is nothing but it is R1 upon R1 plus R2. ओके, इतना आ जाएगा आपके पास। अब इसमें यह है कि अगर हम एक कंडीशन डिस्कस करें, so if R1 is greater than R2, so ड्यूटी साइकिल कितना होगा, क्या ये ग्रेटर देन 50% होगा कि लेस देन 50%। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड लेट्स से R1 बराबर 2R2, ठीक है, R1 बड़ा है R2 से, सो लेट्स से R1 बराबर 2R2। सो लेट्स कैलकुलेट ड्यूटी साइकिल। सो ड्यूटी साइकिल इज नथिंग बट, R1 की जगह 2R2 रख देते हैं, तो R1 यहाँ है 2R2, यहाँ R1 है तो यहाँ 2R2, और यहाँ R2 है तो इसको R2 ही रहने देते हैं। ठीक है, सो ड्यूटी साइकिल विल बिकम, ऊपर हो जाएगा 2R2 ही रहेगा, नीचे हो जाएगा 2R2 प्लस R2 दैट इज 3R2, R2 कैंसिल, सो दैट इज 2/3। 2/3 को सॉल्व करोगे सो ये हो जाएगा आपके पास 0.67, या वी कैन से द ड्यूटी साइकिल इज 67%। ठीक है, सो अगर R1 ग्रेटर देन R2 है और इन द केस R1 बराबर 2R2, सो ड्यूटी साइकिल इज 67%। सो वी कैन से इफ R1 is greater than R2, so the duty cycle it will be greater than 50%. दूसरा, अगर similarly we can say if R1 is less than, तो R1 अगर less than R2 हुआ तो उस केस में हमारे पास let's say कि R2 जो है वो बड़ा है, सो R2 मान लेते हैं 2R1। ठीक है, तो ड्यूटी साइकिल हो जाएगा आपके पास, द ड्यूटी साइकिल इज नथिंग बट, ये हो जाएगा, कितना फार्मूला है, R1 अपान R1 प्लस R2, सो R1 अपान R1 प्लस R2, R2 जगह 2R1 रख देंगे, एंड दिस इज नथिंग बट R1 अपान 3R1 है ना, R1 कैंसिल, और ड्यूटी साइकिल आ गया आपके पास इज नथिंग बट इट इज 1/3, 1/3 का मतलब
33, ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 33%. So that means in the case when R1 is less than R2, the duty cycle will be less than 50%. तो इस तरीके से हम लोग 50% से ज़्यादा और 50% से कम भी अचीव कर सकते हैं ड्यूटी साइकिल, जस्ट रिप्लेसिंग R1 with a variable resistance and in between pin 6 and 7 use a diode.